प्रैक्टिस सेट 3.3। तो देखो ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ जो थियरम इम्पॉर्टेंट थियरम है वो सब मैं आपको समझा देती हूँ। देखो आर्क ऑफ अ सर्कल दिया हुआ है, तो आर्क क्या होता है समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो जो लाइन के ऊपर ये जो बना हुआ है लाइक ए वाई बी, ये है आर्क। ठीक है, सर्कल का जो ऊपर का पार्ट होता है, सरकमफरेंस वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं आर्क। ए वाई बी क्या है, आर्क है। और यहाँ पे भी ए एक्स बी क्या है, आर्क है। अब क्योंकि ए एक्स बी जो है छोटा आर्क है, इसलिए ए एक्स बी को हम माइनर आर्क बोलेंगे, माइनर आर्क। और ए वाई बी को हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है, देखो कुछ थियरम है। द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि अगर देखो यहाँ पे आर्क क्या दिया हुआ, आर्क ए पी सी थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ए पी सी आर्क डी क्यू ई। अगर ऐसा सीन होता है कि यहाँ पे ए पी सी इक्वल टू डी क्यू ई है, तो उसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो होता है, जैसे कि डी ई इक्वल टू ए सी होगा, डी ई इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, तो यही है इस थ्योरम का मतलब। द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या है हमारे, डी क्यू ई एंड ए पी सी आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ए पी सी इज इक्वल टू डी क्यू ई, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है मतलब डी ई विल बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, अगला क्या है, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर्क कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, तो यहाँ पे हमें कॉर्ड ऑलरेडी जो है कॉन्ग्रुएंट अगर दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, मैंने बोला कि एस आर इक्वल टू पी क्यू, तो उसके सामने वाला जो आर्क होगा मतलब एस एन आर विल बी इक्वल टू पी एम क्यू। प्रैक्टिस सेट 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 3.37 पॉइंट जी डी ई एफ आर कोनसाइक्लिक। कोनसाइक्लिक मतलब ये सारे पॉइंट जो है एक ही सर्कल के सरकमफरेंस पर हैं, लोकेट करते हैं। विद द सेंटर सी, एंगल ई सी एफ जो है 70 है, ई सी एफ जो है 70 है। मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ 200 है। हमें फाइंड करना है डी ई कितना है, एंड मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ, मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ भी हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे एंगल ई सी एफ अगर 70 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आर्क होगा ई एफ भी वो भी क्या होगा, 70 होगा। जो मैंने यहाँ पे सारा गिवन डाल दिया है, अभी टू फाइंड भी मैंने डाल दिया है। यहाँ पे आर्क डी ई निकालना है हमको और आर्क डी ई एफ निकालना है। ठीक है, अभी देखो गिवन से हमें पता चला है कि ई सी एफ जो है वो 70 है, ई सी एफ 70 है, इसका मतलब आर्क ई एफ भी कितना होगा, 70। ठीक है, और हमें पता है सम ऑफ टोटल आर्क ऑफ अ पर्टिकुलर सर्कल इज ऑलवेज 360। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन आर्क डी ई प्लस आर्क डी जी एफ प्लस आर्क ई एफ, सब मिला के कितना आएगा, 360 आएगा। डी ई तो हमको नहीं पता, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, डी ई। आर्क डी जी एफ 200 है, ई एफ कितना है, 70 है। आर्क डी ई ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐड कर लेंगे तो 270 हो जाएगा। फिर आर्क डी ई क्या होगा, 360 माइनस 270 विच इज इक्वल टू 90। तो आर्क टी ई हमने निकाल लिया, तो आर्क डी ई हमारा डन है। देखो पहला क्वेश्चन हमारा, ये वाला क्वेश्चन हमारा डन है।
अब हम लोग आर्क डी ई एफ निकालेंगे। डी ई एफ, तो देखो डी ई हमने अभी अभी निकाला है, डी ई हमको 90 आ गया है, राइट, और ई एफ हमें ऑलरेडी पता है, तो इसका मतलब हम लोग ये 90 और 70 जब ऐड करेंगे तो हमें टोटल सम ऑफ आर्क डी ई एफ मिल जाएगा। इसको हम लोग 1 दे देते हैं। सेकेंड पार्ट हम करेंगे, टू फाइंड मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ, हम लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ इक्वल टू क्या है, मेजर ऑफ आर्क डी ई प्लस मेजर ऑफ आर्क ई एफ। तो मेजर ऑफ आर्क डी ई कितना है 90, और मेजर ऑफ आर्क ई एफ कितना है, देखो डी ई 90 और ई एफ है 70 प्लस 70, तो ये आ जाएगा 160। तो दोनों सम हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 3.38 ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल क्यू आर एस क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब उसके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमें प्रूफ करना है कि जो आर्क आर एस है वो दैट इज इक्वल टू आर क्यू एस एंड दैट इज इक्वल टू आर क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 2, हमें पता है एज ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, equilateral triangle, therefore side RS, साइड देखो मैं आपको फिगर दिखाती हूँ, साइड RS इक्वल टू साइड QS इक्वल टू साइड QR, तीनों साइड एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिख देती हूँ साइड RS इक्वल टू साइड QS इक्वल टू साइड QR, ठीक है। तो ये तीनों साइड्स क्या है, इक्वल हैं। अब हमें पता है कि अगर कॉर्ड, अभी हम इसको एज अ कॉर्ड लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सर्कल में है तो RS सर्कल के लिए एक कॉर्ड है, वैसे ही QR भी सर्कल के लिए कॉर्ड है और QS भी सर्कल के लिए कॉर्ड है। तो अगर कॉर्ड इक्वल होते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो फिर इनके सामने वाला जो आर्क होता है, मतलब आर क्यू विल बी इक्वल टू आर क्यू एस विल बी इक्वल टू आर आर एस। तो देयरफॉर आर्क आर एस इक्वल टू आर्क क्यू एस इक्वल टू आर्क क्यू आर। रीज़न क्या है, द आर्क corresponding to equal chords are also equal, ठीक है। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया है। अब हम सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। हम लिखेंगे टू प्रूव मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल टू 240, ठीक है। क्यू आर एस इज इक्वल टू 240 हमें प्रूफ करना है। क्यू आर एस, देखो अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ये तो प्रूफ कर दिया है, क्या कि आर एस इक्वल टू आर क्यू एस इज इक्वल टू आर क्यू आर, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 में हम ये ऑलरेडी चीज़ प्रूव कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या आर्क आर एस इक्वल टू आर्क क्यू एस इक्वल टू आर्क क्यू आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट आर्क आर एस इक्वल टू आर्क क्यू एस इक्वल टू आर क्यू आर इक्वल टू एक्स। तो फिर क्या होगा, अभी हमें पता है सारे आर को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क आर एस प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू एस प्लस मेजर ऑफ आर क्यू आर
तीनों मिला के तो 360 आना है, राइट, प्रॉपर्टी ऑफ आर्क। तो ये तीनों मिला के तो देखो x प्लस एक्स इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 360। तो x का वैल्यू 360 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, कट करेंगे 120। तो x का वैल्यू कितना आ गया 120। तो हर एक आर्क का वैल्यू कितना आएगा 120। देयरफॉर आर्क measure of arc M of arc RS equal to measure of arc QS equal to measure of arc QR equal to 120। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। अब हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि QRS जो है 240 है। तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क QRS क्या है, देखो QRS। तो मेजर ऑफ आर्क QRS किससे बना हुआ है, देखो QR एंड RS से। तो आएगा आर्क QR प्लस आर्क RS, ठीक है। अब हमें पता है QR, देखो QR जो है वो भी 120 है और RS जो है वो भी 120 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 120 प्लस 120, मतलब ये कितना आ जाएगा 240। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन द फिगर, क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर 3.39 chord AB is congruent to chord CD, chord AB is congruent to chord CD, prove that arc AC मतलब ये वाला पार्ट arc AC is equal to arc BD। तो देखो मैंने गिवन भी डाल दिया और टू प्रूफ भी डाल दिया है। अब देखो मेरे को गिवन क्या है, गिवन है कि गिवन है कॉर्ड ए बी इज यहाँ पे कॉर्ड लिख देती हूँ, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड सी डी, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड सी डी। हमें पता है अगर कॉर्ड इक्वल होते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सोल्यूशन, क्या लिखा है, कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी, राइट। तो उसका करस्पॉन्डिंग आर्क, ए बी का करस्पॉन्डिंग आर्क मतलब क्या है, ए बी, देयरफॉर आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी के करस्पॉन्डिंग। अभी सी डी के करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, सी डी, आर्क सी डी होगा। रीजन क्या आएगा, आर्क करस्पॉन्डिंग to equal chords are also equal, ठीक है। तो देखो आर्क ए बी जो है, आर्क ए बी अगर हम देखें तो ए बी में दो पार्ट आ रहे हैं, ए सी प्लस सी बी आ रहा है। तो लिखते हैं ए सी प्लस सी बी, और आर्क सी डी क्या होता है, आर्क सी डी होता है आर्क सी बी प्लस आर्क बी डी, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि आर्क सी बी और आर्क सी बी दोनों में कॉमन है, तो ये दो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर्क ए सी इक्वल टू आर्क बी डी। तो यही हमें प्रूव करना था, आर्क ए सी इक्वल टू आर्क बी डी, जो हमने प्रूव कर दिया है।